नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सह आचार्य प्राणीशास्त्र, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के विषय में चर्चा करेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट के थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी के मेरे द्वारा प्रदत्त व्याख्यान बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के कंटिन्यूशन में है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के मुख्य फेजेस इस प्रकार हैं। पहला है गैमेटोजेनेसिस अर्थात युग्मक जनन, दूसरा फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन, तीसरा क्लीवेज अर्थात विदलन, चौथा ब्लास्टुलेशन अर्थात कोरक भवन, पांचवा गैस्टुलेशन अर्थात गैस्टुला भवन, छठा ऑर्गेनोजेनेसिस अर्थात अंग निर्माण, सातवां ग्रोथ अर्थात वृद्धि, आठवां डिफ्रेंशिएशन अर्थात विभेदन, नौवां मॉर्फोजेनेसिस अर्थात संरचना विकास एवं नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण। फर्स्ट फेज है गैमेटोजेनेसिस युग्मक जनन। Formation of gametes in gonad known as gametogenesis। गोनड में डिप्लॉइड प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स द्वारा हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण युग्मक जनन कहलाता है। गैमेटोजेनेसिस को दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस अर्थात शुक्राणु जनन। टेस्टिस या वृषण की सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स अर्थात शुक्र जनन नलिकाओं में प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्म का निर्माण स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है, जबकि फॉर्मेशन ऑफ ओवम फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स ऑफ ओवरी नोन एज oogenesis। दूसरी फेज है फर्टिलाइजेशन अर्थात निषेचन। फ्यूजन ऑफ प्रो न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से डिप्लॉइड जाइगोट का निर्माण होता है, जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पुनः स्थापित हो जाते हैं। गुणसूत्रों की 2n संख्या का पुनः स्थापित होना डिप्लोसिस या द्विसूत्रण कहलाता है। नेक्स्ट फेज है क्लीवेज अर्थात विदलन। जाइगोट में होने वाले समसूत्री विभाजन के कारण यूनिसेलुलर जाइगोट मल्टीसेलुलर जाइगोट में कन्वर्ट हो जाता है। विदलन के फलस्वरूप निर्मित कोशिका ब्लास्टोमियर कहलाती है, जो भावी संतति के ऑर्गन फॉर्मेशन हेतु बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट फेज है ब्लास्टुलेशन। क्लीवेज द्वारा निर्मित ब्लास्टोमियर के समूह को मोरूला कहते हैं, जो कि कस्टर्ड एप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीताफल आकृति का। मोरूला के ब्लास्टोमियर द्रव्य से भरी एक गुहा ब्लास्टोसील के चारों ओर या ऊपर की ओर व्यवस्थित हो जाते हैं। ब्लास्टोमियर सिंगल लेयर या मल्टीपल लेयर में व्यवस्थित रहते हैं। इस लेयर को ब्लास्टोडर्म कहा जाता है तथा परिवर्धन की यह अवस्था ब्लास्टुला कहलाती है अर्थात कोरक भवन कहलाती है। नेक्स्ट फेज है गैस्टुलेशन अर्थात गैस्ट्रुला भवन। ब्लास्टुला की सेल्स में फॉर्मेटिव मूवमेंट और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होते रहते हैं, अर्थात निर्माणकारी गतिविधियां संचालित होती रहती हैं, जिनके परिणाम स्वरूप ब्लास्टोमियर डबल और ट्रिपल जर्मिनल लेयर्स के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं।
इस अवस्था को गैस्ट्रुला भवन कहते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक लेयर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म के रूप में पाई जाती हैं तथा कैविटी को आर्केंट्रोन कहते हैं जो एंडोडर्मल होती है। यह आर्केंट्रोन ब्लास्टोपोर द्वारा बाहर खुलती है। इस गुहा के द्वारा एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान सेल डिवीजन रेट कम हो जाती है। आरएनए का निर्माण अर्थात ट्रांसक्रिप्शन प्रारंभ हो जाता है। अतः गैस्ट्रुलेशन एक प्रकार के केमिकल डिफरेंशिएशन की क्रिया है। नेक्स्ट फेज है ऑर्गेनोजेनेसिस अर्थात अंग निर्माण। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स के डेवलपमेंट को ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद 3 जनन स्तर एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म से छोटी छोटी कोशिका ग्रुप अलग होकर प्राइमरी ऑर्गन रूडिमेंट का निर्माण करते हैं, जिनसे सेकेंडरी ऑर्गन रूडिमेंट का निर्माण होता है जो भविष्य में अंगों का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट फेज है ग्रोथ अर्थात वृद्धि। एम्ब्रियो के द्रव्यमान अर्थात मास में बढ़ोतरी ग्रोथ कहलाती है। यह वृद्धि नए न्यूक्लियर मटेरियल एंड प्रोटोप्लाज्म सिंथेसिस द्वारा संपन्न होती है, इसे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहा जाता है। नेक्स्ट फेज है डिफरेंशिएशन अर्थात विभेदन। इक्वल सेल्स का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल दृष्टि से भिन्न होना विभेदन कहलाता है। एम्ब्रियो की सभी कोशिकाओं का निर्माण जाइगोट के समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसलिए प्रारंभ में सभी कोशिकाएं संरचना, कार्य एवं आनुवंशिक दृष्टि से समान होती हैं, किंतु गैस्ट्रुलेशन के बाद इनमें विभिन्नताएं प्रकट होने लगती हैं। डेवलपमेंट के दौरान 3 प्रकार की विभेदन की क्रियाएं होती हैं, जिसमें पहला है केमिकल डिफरेंशिएशन, रासायनिक विभेदन। कोशिकाओं में ऐसे ऑर्गेनिक मटेरियल का निर्माण होता है जिनके द्वारा संबंधित कोशिका एबनॉर्मल तथा अन्य कोशिकाओं से भिन्न हो जाती है। एग्जाम्पल, मसल सेल्स में एक्टिन एंड मायोसिन का निर्माण। दूसरी क्रिया है स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन अर्थात संरचनात्मक विभेदन। सेल्स का स्ट्रक्चरली स्पेसिफिकेशन स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन कहलाता है। एग्जाम्पल, मसल सेल्स व नर्व सेल्स संरचना में डिफरेंट होती है। तीसरी विभेदन की क्रिया है फिजियोलॉजिकल डिफरेंशिएशन अर्थात कार्यकीय विभेदन। विभिन्न कोशिकाओं द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मसल सेल्स द्वारा कॉन्ट्रैक्शन का कार्य किया जाता है, नर्व सेल्स द्वारा आवेग संचरण का कार्य किया जाता है, जबकि ग्लैंडुलर सेल्स अर्थात ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा सिक्रीशन का कार्य संपन्न किया जाता है। नेक्स्ट फेज है मोर्फोजेनेसिस। अंग विकास के साथ एम्ब्रियो की बाह्य आकृति एवं स्वरूप अर्थात अपीयरेंस कंप्लीट एनिमल के समान दृश्यमान होने लगते हैं। इस प्रोसेस को मोर्फोजेनेसिस अर्थात संरचना विकास कहते हैं। संरचना विकास के दौरान 4 प्रकार के सेलुलर मूवमेंट्स दिखाई देते हैं। पहला है सेल माइग्रेशन या कोशिका प्रवास, दूसरा सेल एग्रीगेशन अर्थात कोशिका समूहन, तीसरा
लोकलाइज्ड ग्रोथ अर्थात स्थानीय वृद्धि एवं चौथा फोल्डिंग अर्थात वलन। एम्ब्रियोनिक सेल्स के मध्य कम्युनिकेशन मॉर्फोजेनेसिस में सहायक होता है। यह कम्युनिकेशन दो प्रकार का होता है, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड वाइड रेंज कम्युनिकेशन। शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन अर्थात लघु क्षेत्रीय संचार, यह संचार विशिष्ट मॉर्फोजेंस के द्वारा संपन्न होता है। मॉर्फोजेंस दो प्रकार के होते हैं, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मॉर्फोजन oocytes में प्रारंभ से ही उपस्थित होते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण मोजाइक प्रकार का डेवलपमेंट संपन्न होता है, जबकि एक्स्ट्रासेलुलर मॉर्फोजन क्लीवेज के बाद सक्रिय होते हैं, जिन्हें हार्मोन्स के समतुल्य माना जाता है। दूसरा संचार है वाइड रेंज कम्युनिकेशन अर्थात वृहद क्षेत्रीय संचार। यह विशिष्ट प्रकार के हार्मोन्स द्वारा संपन्न होता है। हार्मोन सेलुलर सरफेस और साइटोप्लाज्म में उपस्थित स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर साइक्लिक एएमपी के द्वारा अर्थात साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के द्वारा अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट फेज मेटामॉर्फोसिस अर्थात कायांतरण। एनिमल्स के लार्वल ड्रामेटिकली चेंजेस द्वारा एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं। कायांतरण दो प्रकार का होता है, प्रोग्रेसिव अर्थात अनुगामी और दूसरा रेट्रोग्रेसिव अर्थात प्रतिगामी। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वा में उपस्थित कुछ संरचनाएं जो जीवित रहने हेतु आवश्यक होती हैं वयस्क में और अधिक विकसित हो जाती हैं, एग्जाम्पल फ्रॉग। जबकि प्रतिगामी कायांतरण दैट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में लार्वा में पाए जाने वाले विकसित लक्षण वयस्क में डीजनरेट हो जाते हैं, जिससे इनकी संरचना जटिल से सरल हो जाती है, एग्जाम्पल हर्डमानिया। इस प्रकार बेसिक ऑफ एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत हमने 3 टॉपिक्स को कवर किया, जिसमें पहला था हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी की ऐतिहासिक समीक्षा, दूसरा थ्योरीज ऑफ एम्ब्रियोलॉजी अर्थात भ्रूणिकी के सिद्धांत, और तीसरा फेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय विकास की अवस्थाएं। धन्यवाद।